हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो भर्ती है चल रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और बहुत सारे बच्चे इस कारण से यहाँ पर रिजेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंस होता है। इन्होंने एक क्लॉज भी दिया है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, कि अगर आप SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो तो जो क्रूशियल डेट है, उस क्रूशियल डेट से पहले जो है, क्रूशियल डेट लास्ट डेट को बोलते हैं, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा, वो भी सेंट्रल लेवल का, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, ऐसा नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप जाओगे तो रिजेक्ट कर देंगे। मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते समय आप नया वाला बना लेते हो, न्यू वाला, तब भी वो लोग वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस में अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने अभी तक सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो याद रखिएगा, DV में आप भी रिजेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस का सबसे मेन है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर आप एग्जाम ही अच्छा से नहीं निकाल पाते हो तो बाकी क्या रखा है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जनरल नॉलेज को है, GK को है, जिससे कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। उसके बाद आपका रीजनिंग को है, और बाकी आप देखिएगा मैथ्स और कंप्यूटर ये सब में तो कोई वेटेज है ही नहीं। तो हम बात करेंगे GK और रीजनिंग के बारे में। तो GK और रीजनिंग में भी सबसे एक्यूरेट आपका कौन होगा, रीजनिंग होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। GK में कोई माई बाप नहीं होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। तो 50 में आप सोच के चलिए कि GK में कम से कम आप कितना लाइएगा, 30, ठीक है। रीजनिंग में आप 25 में 25 आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ में आप 15 में आप यहाँ पर 10 ला सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में आप 10 में यहाँ पर 5 ला सकते हो। अगर इनको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, सेफ स्कोर 30, 40, 50, 60, ठीक है, इन दोनों को मिला के 70। तो 100 में से एवरेज जो स्कोर है 70, जो कि मैं बोलता हूँ हर बच्चे को 100 में से 70 जो एक एवरेज स्कोर है लाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ उससे ज़्यादा ही जाता है, उससे कम नहीं जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, जब भी आप घर में मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको 100 में से 70 अगर आ रहे हैं तो समझ लो नौकरी निकल गई। 70 पार आ रहे हैं, 70 पार नहीं आ रहे हैं तो समझ के चलो कि आप दिल्ली पुलिस का पेपर बेकार में ही देने जा रहे हो। अब मान लो कि 100 में से अब आपको हमेशा 30 से 40 आ रहा है, तो क्या 30-40 में नौकरी निकलेगा? नहीं। आप आने जाने में समय बर्बाद करोगे, समय देने में, परीक्षा देने में आप समय बर्बाद करोगे। नेगेटिव मार्किंग मात्र 0.25 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हुए तब भी मात्र 1 मार्क्स ही आपका यहाँ पर कटने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखिए फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, तो आपका जो दौड़ उड़ है यहाँ पर, तो एज के हिसाब से है कि अगर आपका एज 30 साल तक है, मतलब 18 से 30 साल के बीच में है, तो 1600 मीटर के लिए आपको 6 मिनट का समय देगा। अगर आपका एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 1600 मीटर के लिए आपको 7 मिनट का समय देगा। अगर आपका एज 40 साल से ऊपर है तो आपको 8 मिनट का समय देगा। आप सोचिएगा कि इतना एज लिमिट का कैसे फॉर्म भरने दे रहा है। तो ये जो है आपके ग्रुप C एम्प्लॉयज़ हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो उन सभी को फॉर्म भरने में एज लिमिट में थोड़ा छूट दिया जाता है। लॉन्ग जंप अगर देखिएगा तो उसी तरह जो 18 से 30 साल के बीच में है 14 फीट, ठीक है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ठीक है। 30 से 40 साल के बीच वालों के लिए यहाँ पर लॉन्ग जंप 13 फीट, लॉन्ग जंप हाई जंप 3 फीट 6 इंच। तो इसी तरह आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हाइट की, तो हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर उन लोग को छूट मिलेगा जो कि पहाड़ वहाड़ पर रहता है, हिली एरिया में रहता है, ठीक है, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब जगह पर अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग को हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। मतलब कि आपका हाइट मात्र 165 सेंटीमीटर होगा तो चल जाएगा। ऊपर से जो ST कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का हाइट में यहाँ पर छूट मिलने वाला है। और पहले से अगर दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं तब भी आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर चेस्ट देखें तो चेस्ट 31 सेंटीमीटर का है, एक्सपेंड 4 सेंटीमीटर यहाँ करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है, 1600 मीटर, लेकिन उनको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का समय मिलेगा जिनका एज 18 से 30 साल के बीच में है। लेकिन जिनका एज 30 से 40 साल के बीच में है उन्हें 1600 मीटर के लिए 9 मिनट का, और 40 साल के लिए यहाँ पर 10 मिनट का। आप यहाँ पर लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर जो है 10 फीट रखा गया है फीमेल के लिए, ठीक है, और हाई जंप 3 फीट। बाकी जो है छूट दिया गया है 30 साल से लेकर 40 साल वालों के लिए, जो आप देख सकते हो। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ का याद रखना, जो फीमेल के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। अगर आपका हाइट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम होता है ना, मेल या फीमेल हो, आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अपना हाइट अच्छा से नाप के फॉर्म भरना, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो।